सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च महीने के 4th वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए गया है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 40वें स्थान पे। तो अभी जो ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया है, इसमें भारत 40वें स्थान पे रहा है और इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया है। और इसमें यूएसए पहले स्थान पे रहा, सेकंड नंबर पे यूके है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, भारत 40वें स्थान पे है। अभी आपको याद होगा जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आया था जिसमें भारत 56 नंबर पे रहा था और टॉप पे इसमें रहा था टर्की। उसके अलावा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, उसमें भारत 53 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। और अभी यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 139 नंबर पे था और टॉप पे कौन था? फिनलैंड था। फिर अभी किस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा त्रिशूर, केरल में। इसके MD CEO के पॉल थॉमस हैं। बताइए अभी किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनेगी? तो आंसर होगा नॉर्वे में। तो नॉर्वे में दुनिया की पहली सुरंग बनाई जाएगी जो विशेष रूप से जहाजों के लिए बनाई जा रही है और सुरंग को स्टैंड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 1.7 किलोमीटर। देखो, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, करेंसी इसकी होती है नॉर्वेजियन क्रोन, प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग है। अभी फिनलैंड से आपको याद होगा यहाँ पे एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी, एवा मुर्तो उनका नाम है। और घाना अभी आपको याद होगा कोवैक्स पहल के तहत टीका प्राप्त करने वाला, फ्री में टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है घाना। दूसरे नंबर का था आइवरी कोस्ट। बताइए अभी किस हिंदी लेखक को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे को। तो जाने माने हिंदी लेखक हैं प्रोफेसर शरद पगारे। इनको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो 1991 में शुरू किए गए व्यास सम्मान को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक के द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। तो यह आप नाम याद रखना, प्रोफेसर शरद पगारे का। अनामिका से भी आपको याद आता होगा, ये हिंदी लेखिका है। अभी इन्होंने टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। बाकी रितिका चोपड़ा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड 2020 जीता था। रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर डू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था। फिर हाल ही में माई एक्सपेरिमेंट्स विद नाम की बुक को किसने लिखा? समीर सोनी ने। तो अभी समीर सोनी ने चिंता और आत्मचर्चा पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद। बाकी AS पन्नीर सेल्वन, इन्होंने करुणानिधि अ लाइफ नाम की बुक को लिखा। संध्या रविशंकर करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स नाम की बुक को लिखा। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम के उपन्यास के लिए इनको मिला 30वां बिहारी पुरस्कार। बताइए अभी किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो 22 से 25 मार्च तक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये केला महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो इस महोत्सव में केले के रेशे से बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामानों को प्रदर्शित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का जो ये कुशीनगर है, ये केले की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। बाकी लोक कला उत्सवम 2021 का आयोजन भी अभी कहाँ पे किया गया था? केरल में। और अभी उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था बिहार में। और अभी आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड में। और अब याद रखना, केला महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कुछ और उत्तर प्रदेश से मैं आपको महोत्सव बताता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव, जिसको जयगिरी महोत्सव भी कहते हैं, वो मनाया गया। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को शुरू किया। बाकी अभी भारत की पहली चेस एकेडमी ये कहाँ पे बनेगी? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और अभी भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड में। और इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। फिर बताइए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह भी 25 मार्च को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। फिर बताइए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव कुमार को। तो इनका नाम याद रखना। वैसे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हमारे हरदीप सिंह पुरी है। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने कौन? विकास सिंह। और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने जीपी सामंत। फिर बताइए किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा आशा भोसले को। तो प्रसिद्ध गायिका हैं ये आशा भोसले, जिनको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया था? मराठी लेखक PL देशपांडे को। और आखिरी 2015 में दिया गया था किसको? इतिहासकार है बाबा साहब पुरंदरे को। और अब दिया जाएगा 2020 के लिए आशा भोसले को। बाकी ये जो हिंदी लेखक है प्रोफेसर शरद पगारे, इनको 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा इनके उपन्यास पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए। और अभी आप जानते हो 2020 का गांधी पुरस्कार जीता है किसने? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने। जबकि ओमान के दिवंगत सुल्तान थे ये कबूस बिन सईद अल सैद, और अभी इनको 2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। फिर बताइए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की उम्मीद है? तो आंसर होगा 2031। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2031 तक अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। इससे पहले बैंक ने यह भी घोषणा की थी कि भारत 2028 तक तीसरा स्थान हासिल कर लेगा, लेकिन कोविड महामारी के कारण भारत को अब काफ़ी नुकसान हुआ है। इस कारण अब इसकी समय सीमा बढ़ा करके 2031 कर दी गई। फिर बताइए भारतीय खाद्य निगम के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा आतिश चंद्र को। तो अभी आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी चमेली देवी पुरस्कार 2020 जीता था नीतू सिंह ने। और डॉक्टर सोनू गांधी सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और कुलदीप सिंह जानते होंगे CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बने। फिर बताइए UIDAI के नए CEO कौन बन गए? सौरभ गर्ग। UIDAI मतलब द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर थे ये, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। PK सिन्हा नाम है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने मातम वेंकट राव। और इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड जीता था कौशल्या शंकर ने। और एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जीता सस्मिता लेनका ने। फिर बताइए अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा योगासन को। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। तो पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में ये होंगे कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में होंगे। अच्छा, इससे पहले दिसंबर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें 4 नए गेम्स को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से? गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मल्लखंब। इसके अलावा 2024 में जो आपके पेरिस ओलंपिक होंगे उसमें भी 4 गेम्स को ऐड किया जाएगा। वो भी आप याद रखो कौन कौन से? ब्रेक डांस, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और एक और है सर्फिंग। फिर बताइए किस यूनियन टेरिटरी को TB मुक्त घोषित किया गया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप।
अच्छा, एक तो लक्षद्वीप को और एक जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला है, उसको टीबी मुक्त अभी घोषित किया गया है। इसके अलावा अभी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत टीबी को समाप्त करने के लिए 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने भारत में पहली रैंक हासिल की है। और भारत ने टीबी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। अभी हमने वर्ल्ड टीबी डे मनाया था 24 मार्च को, जिसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। फिर बताइए, शिग्मो उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो शिग्मो उत्सव या इसे शिग्मोत्सव कह दीजिए, तो ये धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये त्यौहार गोवा के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। देखो, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ही है। एरिया वाइज गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। और गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। अभी मांडू महोत्सव मनाया गया था मध्य प्रदेश में। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है महाराष्ट्र में। और जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। फिर बताइए, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 मार्च को। अच्छा, आपको बता दूं, 27 मार्च को हमने अर्थ आर्ट डे के रूप में भी मनाया है। एक्चुअली ये अर्थ आर्ट डे मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस बार ये 27 मार्च को आया। तो 27 मार्च को हमने मनाया अर्थ आर्ट डे के रूप में, जिसकी थीम रही पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। और ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित किया जाता है इसे। अच्छा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा मनाया जाता है इसको, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? कार्टर रॉबर्ट्स। ये तो अर्थ आर्ट डे है। एक विश्व अर्थ दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस भी होता है, जो 22 अप्रैल को मनाते हैं। फिर बताइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी सीईओ कौन बने? अनीश शाह। और ये किनका स्थान लेंगे? ये पवन गोयनका का स्थान लेंगे, जो रिटायर्ड हो गए। बाकी आतिश चंद्र ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। सौरभ गर्ग UIDAI के नए CEO बने। और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। फिर बताइए, खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया? तो आंसर होगा 2025-26। हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने राज्यसभा में ये घोषणा की कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। और नई खेलो इंडिया योजना के कार्यान्वयन के लिए 8,750 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया। अभी खेलो इंडिया योजना के तहत 2021-22 के बजट में 657.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के होंगे हरियाणा के पंचकुला में। अभी योगासन को इसमें जोड़ा गया था। उससे पहले 4 गेम और इसमें जोड़े गए, गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मल्लखंब। फिर बताइए, किसने द रथ बॉर्न फोलियो पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा कार्मेन मारिया मचाडो ने। तो कार्मेन मारिया मचाडो की इन द ड्रीम हाउस अ मेमोयर ने द रथ बॉर्न्स फोलियो प्राइज 2021 को जीता है। ये कार्मेन एक अमेरिकन लेखक हैं। बाकी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। कबूस बिन सईद अल सईद ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं ये, और इन्होंने 2019 का गांधी शांति पुरस्कार जीता। बाकी महामदो इस्सोफू नाइजर के प्रेसिडेंट थे ये, और अभी इन्हीं को दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया गया। फिर बताइए, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ससो नगेसो को। रिपब्लिक ऑफ कांगो के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बन गए हैं ससो नगेसो। वैसे अभी कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री भी नए बने थे। क्या नाम है उनका? मशाल शमाल लुकोंडे। देखो, इसकी कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविल है, ब्राज़ाविल। और इसकी करेंसी होती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बाकी सामियो सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री बने। और काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अच्छा बताइए, गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से एक नया कानून पास कर दिया। इसमें उन महिलाओं और उनके पार्टनरों के लिए शोक भत्ते का प्रावधान किया गया जिन्होंने गर्भपात के कारण या मृत बच्चे के जन्म के चलते अपना बच्चा खोया हो।
तो इस कानून के तहत गर्भावस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिति में कर्मचारियों को 3 दिन की वैतनिक अवकाश यानी कि पेड लीव मिलेगी। और अवकाश के ये प्रावधान माताओं और उनके पार्टनर के साथ साथ ऐसे माता पिता पर भी लागू होगा जो गोद यानी कि एडॉप्शन लेने या सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी के साथ न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। तो पहला देश कौन सा है? पहला देश है भारत। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन है। अच्छा, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, इसको कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि। बताइए अभी किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को धर्मों के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है। और इसके लिए गोवा सरकार ने IRCTC के साथ भी समझौता किया। वैसे अभी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की और उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की। बताइए कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा देहरादून। तो अभी उत्तराखंड के देहरादून को कोविड के दौरान ई-हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है। तो देहरादून को माइग्रेंट ट्रैकिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये अवार्ड देहरादून को लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति तक आसानी से सुविधाओं को पहुंचाने और प्रवासियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के प्रयासों के लिए दिया गया। अभी पुणे में ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया था। अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला था। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना हैदराबाद। अच्छा बताइए, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? नितिन गोखले ने। तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर पारिकर और अभी नितिन गोखले ने उनके ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। अच्छा, मनोहर पारिकर के ऊपर कुछ और बुक भी अभी आई थी, जैसे कि वामन सुभा प्रभु ने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम की बुक लिखी थी। एक सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर को लिखा था। बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा लखनऊ में। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो ये राज्य में हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। आपको पता है ना 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, कहाँ पे? उड़ीसा में। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम रखा गया बिरसा मुंडा स्टेडियम। बताइए अभी किस राज्य सरकार ने सस्ती किराया आवास योजना यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउस एंड कॉम्प्लेक्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार आवास बनाएगी और फिर उनको बहुत ही सस्ते दामों पर किराए पर देगी, जैसे जो मजदूर वर्ग हो गए, प्रवासी श्रमिक हो गए, छात्र हो गए और जो भी गरीब लोग हैं उनको बहुत ही कम दामों पर यह आवास उपलब्ध कराए जाएंगे किराए पर। अभी कौशल्या मातृत्व योजना ये शुरू की छत्तीसगढ़ सरकार ने। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। और भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में बनाई जाएगी। फिर बताइए एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई कौन बन गए? तो आंसर होगा थिसारा परेरा। तो श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं ये थिसारा परेरा और अभी ये एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वैसे आपको बता दूं कि 1968 में सर गारफील्ड सोबर्स ये पहले व्यक्ति बने थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और अब ऐसा करने वाले थिसारा परेरा श्रीलंका के 2 पहले और दुनिया के 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। बाकी किरून पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। अभी T20 इंटरनेशनल में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बने थे ये T20 इंटरनेशनल में। और ओवरऑल ऐसा करने वाले ये 7वें बल्लेबाज बने थे। बाकी राशिद खान अफगानिस्तान के स्पिनर हैं। अभी 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर करने वाले पहले बॉलर बने। हशमतुल्लाह शहीदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तानी प्लेयर बने। अच्छा बताइए अभी किस स्मार्टफोन कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना बनाई?
तो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी। इसका नाम है Xiaomi कॉर्प। तो दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माताओं में से एक है ये Xiaomi, जो कि चाइना की कंपनी है। और इसने अभी ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड के कारखाने का उपयोग करके अपने खुद के ब्रांड की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना बनाई है। अच्छा बताइए, मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 में किस देश की तस्वीर को ओवरऑल विनर चुना गया? तो आंसर होगा म्यांमार। तो साल 2021 के मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड की घोषणा कर दी गई। तो 75 देशों से आई 5700 एंट्रीज में से न्यूजीलैंड की तस्वीर को लैंडस्केप कैटेगरी में सबसे बेस्ट चुना गया, जबकि चीनी फोटोग्राफर हैं डैन लियू और इनके म्यांमार के मछुआरों की फोटो को ओवरऑल विनर चुना गया है। तो दोनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और यह अवार्ड का 10वां एडिशन था। तो इस कंपटीशन में मोबाइल से खींची तस्वीरों को ही शामिल किया जाता है। देखो, म्यांमार की कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है क्यात। फिर बताइए, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो सोनू सूद को उनके द्वारा किए गए कामों के लिए फोर्ब्स ने उन्हें लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। फोर्ब्स ने उन्हें कोविड-19 हीरो बताया है। आपको याद होगा, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी आई थी आई एम नो मसीहा नाम से। अभी इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन भी अपॉइंट किया था और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया था सोनू सूद को। एसर इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे सोनू सूद। फिर बताइए, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया? तो आंसर होगा कुर्नूल एयरपोर्ट। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कुर्नूल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और अब इस एयरपोर्ट का नाम देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। बाकी औरंगाबाद एयरपोर्ट, अभी इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट करा गया था। उत्तर प्रदेश का अयोध्या एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा भी इसका नाम रखा गया। और उत्तर प्रदेश का जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करा गया। फिर बताइए, स्कोप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा सोमा मंडल। सोमा मंडल जो वर्तमान में सेल की पहली महिला अध्यक्ष है और अभी इन्हीं को स्कोप की नई अध्यक्ष चुना गया है। स्कोप का मतलब होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो स्कोप सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। यह उन संगठनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है जहां सार्वजनिक निवेश शामिल है ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने विकास सिंह। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार जीता डॉक्टर सोनू गांधी ने और चमेली देवी पुरस्कार 2020 जीता नीतू सिंह ने। फिर बताइए, किसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये जीता? तो आंसर होगा महिंदर गिरी ने। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज ऑफिसर हैं ये महिंदर गिरी और उन्हें अभी संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है और ये अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। तो इन पुरस्कारों का उद्देश्य है दुनिया भर में सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले रेंजर के असाधारण कार्यों को उजागर करना और उनका सम्मान करना। बाकी हेमंत कुमार डीआरडीओ ने अभी इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार जीता वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने और शहादत रहमान बांग्लादेश के हैं इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता था। बताइए, 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा भी की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो आंसर होगा थप्पड़। तो 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और उसमें बेस्ट फिल्म रही थी थप्पड़। बेस्ट एक्टर है इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी तापसी पन्नू थप्पड़ मूवी के लिए और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था इरफान खान ने। अभी हमने देखा था 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा भी की गई थी, उसमें बेस्ट फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी ने जीता था भोंसले मूवी के लिए और धनुष ने अनुसरण मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कंगना रनौत उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था उनको, तो वो भी याद रखना। तो गाइज ये लीजिए, मार्च महीने के सारे वीकली करंट अफेयर्स वाले पार्ट आपके खत्म हो चुके हैं और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सेशन, क्योंकि आप ही के लिए इसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है,
पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। बट प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाएं। 2 काम आपको करने हैं। एक तो वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक किए मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, इसे शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ में। इतना सा काम आप कर दो, ताकि आगे से हमें वापस से इसे डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत न पड़े, हमारा हौसला फिर से न टूटे। तो हमारा हौसला मत टूटने देना, शेयर और लाइक ज़रूर करते रहना।